हमने हमारे लाइफ में स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है, जैसे कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, स्पेस बहुत ही कोल्ड है, एक्सेट्रा। एंड उन्हीं सारे सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि स्पेस डार्क क्यों है। मीन्स अभी अगर सोलर सिस्टम में ही देख ले तो यहाँ सन है जो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एमिट करता है एंड उसके वजह से ही हम अर्थ पे डे टाइम एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो फिर बाकी के स्पेस में अंधेरा क्यों है? सन तो एक कैंडल की तरह लाइट एमिट कर रहा है, फिर भी इतना डार्कनेस क्यों है? सो इस सवाल का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो सबसे पहले हमें सनलाइट के बारे में जानना होगा। हमें लगता है कि सन वाइट लाइट एमिट करता है, बट ऐसा नहीं है। सन के वाइट लाइट को अगर ब्रेक किया जाए तो उसमें से हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर्स को मिला के ही वाइट लाइट बनती है एंड इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि अर्थ पे डे टाइम में स्काई ब्लू क्यों दिखता है हमें। टेक्निकली देखा जाए तो सन 7 डिफरेंट कलर्स एमिट करता है, तो उसमें से सिर्फ ब्लू स्काई क्यों दिखता है, ग्रीन क्यों नहीं? सो द एक्चुअल रीज़न इज कि सन इक्वल अमाउंट्स में डिफरेंट कलर्स की लाइट एमिट नहीं करता। कोई कलर की लाइट कम एमिट होती है तो कोई ज़्यादा। सो अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से कलर की लाइट ज़्यादा एमिट होगी और कौन सी कम? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिसाइड होती है बाय साइज ऑफ द पार्टिकल एंड वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ एक न्यू वर्ड है, इसको जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सपोज ये एक साउंड वेव है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये वेव एक टाइम पे ऊपर जा रहा है एंड एक टाइम पे नीचे जा रहा है। तो अभी ये पार्ट देखो, ये वेव का मैक्स पॉइंट है, इसके आगे वेव और ऊपर नहीं जा रहा, उसके बाद ही वापस नीचे जा रहा है, तो इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। एंड सेम वे नीचे देखोगे तो वहाँ पे भी एक ऐसा मिनिमम पॉइंट है जिसके बाद वेव ऊपर जाना चालू कर रहा है, तो इसे हम थ्रो बोलते हैं। तो एक वेव में 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या थ्रो के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ऐसे ही कोई भी लाइट कितनी स्कैटर होगी, ये चीज़ साइज ऑफ द पार्टिकल एंड वेवलेंथ से डिसाइड होती है। तो अभी बात करें हमारे 7 कलर्स की, तो उसमें से रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है एंड ब्लू लाइट का उससे 1.7 टाइम्स कम है। तो यहाँ हमारा ब्लू लाइट 9 टाइम्स ज़्यादा स्कैटर होता है एज़ कम्पेयर टू रेड। तो अभी आप बोलोगे कि वेवलेंथ तो रेड का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू। वो बात भी सही है, बट फ्रीक्वेंसी देखें तो ब्लू लाइट का ज़्यादा है। अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब है यूनिट टाइम में एक वेव कितने वाइब्रेशंस करता है। सो ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से रेड के पार्टिकल्स कम वाइब्रेट करते हैं एंड इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। एंड ब्लू की ज़्यादा है, इसीलिए सनलाइट में से ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है थ्रू एयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अभी स्पेस में चलते हैं। तो स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन छोड़ो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, खाली होता है स्पेस, जस्ट वैक्यूम। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट स्कैटर कहाँ होगा? अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, इसलिए लाइट स्कैटर होता है एंड इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है। तो सन से लाइट एमिट होकर स्पेस में ट्रैवल तो करती है बट कभी स्कैटर नहीं होती ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दैट्स वाई सन के होते हुए भी स्पेस हमें डार्क दिखता है। एंड एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं सोलर सिस्टम के बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिंस सोलर सिस्टम के अंदर ही हमारा सन है एंड कोई और गैलेक्सी या पूरे यूनिवर्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अभी समझ गई होगी कि सन के होते हुए भी स्पेस में इतना अंधेरा क्यों है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।